हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। कभी कभी किसी को पसंद करने का बेहतरीन एहसास जोश व खरूश नहीं है, ये सुकून है। इस तरह की खामोशी जो महसूस होती है, जैसे दिल की धड़कन के वसत में बैठना जो आपका नहीं है बल्कि किसी ना किसी तरह फिट बैठता है। रयान के साथ रहना ऐसा ही महसूस होने लगा था। वाकिफ, नरम, अपनायत। इस रात को छत पर बैठने वाले वाक़या को एक हफ्ता गुजर चुका था। चूंकि मौसीकी और हंसी और इसके क़ुर्बत के वो लम्हात, जिसने मुझे जब भी इसकी याद आई तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। इसके बाद सब कुछ आसान महसूस हुआ, हल्का, जैसे हम आखिरकार एक दूसरे की ज़बान का पता लगाने लगे हो। हर सुबह उसने अपना गिटार बजाया। हर शाम मुझे इससे मिलने का बहाना मिला। और हर बार मैपल स्ट्रीट से बाहर की दुनिया कुछ और सुकड़ती दिखाई देती थी। ये हफ्ता की दोपहर का वक्त था जब उसे जगह मिली। मेरे साथ चलो, उसने बार पर झुके हुए अचानक कहा। मैंने अपनी नोटबुक से देखा। कहूँ, आप वहीं चलकर देख लेना। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। आपको ये पसंद आएगा, उसने आँखें चमकाते हुए कहा। वादा करो। मैंने हिचकिचाहट का बहाना करते हुए सांस लिया, हालांकि तजस्सुस पहले ही जीत चुका था। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे किसी भूत वाले घर में ले जाते हैं तो मैं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करोगी। इन्होंने कहा, कोई भूत नहीं, बस जादू। उसी तरह मैंने उसके पीछे एक तंग, हद से तजावुज़ करने वाले रास्ते की पैरवी की जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पार्क के पीछे टकरा गया था। हवा से जंगली पुदीना और धूल की तरह खुशबू आ रही थी। इसने अंगूर के एक पर्दे को एक तरफ धकेल दिया और अचानक वहाँ ये एक छोटी सी कलरिंग थी जो चारों तरफ दरख्तों से घिरा हुआ था, एक आधा टूटा हुआ बेंच और वसत में थोड़ा से पानी की गुजरगाह। घास पर नरम पीच में उतरते हुए सूरज की रोशनी पत्तियों से फिसल गई। यह पुरसुकून था, लेकिन खाली नहीं था। ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया इस जगह को भूल गई है, और किसी ना किसी तरह, जिसने उसे कामिल बना दिया है। वाह, मैंने सांस लिया। आपको ये कैसे मिला? वो मुस्कुराया। मैं एक दिन स्कूल के बाद तलाश कर रहा था। सोचा कि ऐसा कहीं ऐसा लगता है जैसे आप पसंद करेंगे, जिस जगह हम सुकून से दुनिया से बेनियाज वक्त गुजारें और अपने लम्हात कीमती बनाएं। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुड़ते हुए कहा। ये खूबसूरत है। आपकी तरह खूबसूरत नहीं, उसने खुद ब खुद कहा। मैं हंस पड़ी। आप वाकई में अपनी मदद नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? वो मुस्कुराया। आपको ये पसंद है? यहीं जो अमल हम करेंगे वो बर्दाश्त हो सकेगा आपसे? मैं उसे बर्दाश्त करूंगी, मैंने बेंच पर बैठकर कहा। थोड़ी देर के लिए हमने बात नहीं की। हम सिर्फ वहीं बैठ गए, पानी की बेहोश आवाज़ और दरख्तों से बाहर शहर की दूर दराज की आवाज़ सुन रहे थे। हर वक्त और फिर पानी में उतरने से पहले एक पत्ती गिरती, आहिस्ता आहिस्ता घूम जाती। ये इस तरह से परामन था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे ज़रूरत है। रयान ने एक कंकर उठाकर पानी में फेंक दिया। आप जानते हैं कि मुझे इस जगह के बारे में क्या पसंद है? इसने कहा। क्या? ये अब हमारी है। यहाँ कोई और नहीं आता है। ऐसा ही है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए मौजूद नहीं है। मैं मुस्कुराया। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम किसी फिल्म में हैं। वो पीछे झुक गया। शायद हम हैं। किस तरह की फिल्म?
इस कसम की जहां लड़की काम करती है जैसे वो लड़के के लिए नहीं गिर रही है। मैंने आंखें घुमाई लेकिन मेरा दिल नहीं सुन रहा था। शायद वो उसे छुपाने में बेहतर है। इसने अपना सर झुका दिया। किया वो है। मैंने अपनी उंगली से लकड़ी के बंच पर हलकों का सुराग लगाते हुए देखा। शायद नहीं। इसने उसे मुस्कुराहट बना दिया, इस तरह की मुस्कुराहट जिसने हर चीज को ख़त्म कर दी। अच्छा, उसने आहिस्ता से कहा। जी हुजूर, मैंने जवाब दिया। अब अगर आप इजाज़त दें तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए जिसके लिए मैंने अपनी खूबसूरत सी जान के लिए खूबसूरत सी जगह ढूंढी है। मैं अपनी जान को कैसे मना कर सकती हूँ, मैंने जवाब दिया। वो खड़ा हुआ और मुझे लॉलीपॉप खाने के लिए दिया। मुझे लॉलीपॉप खाना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन इसकी खुशी के लिए मैंने लॉलीपॉप खाया। उसने हाथों में माल्टन को पकड़ा हुआ था। इसके बाद उसने वो काम किया जो मैंने बड़ी मुश्किल से झेला, मगर मैं उसे मायूस नहीं कर सकती थी। मैंने आखिरी वक्त तक इसका साथ दिया। काम मुकम्मल होने के बाद हम बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी नोटबुक निकाल ली। नई धुन? मैंने पूछा। हो सकता है, उसने सफ़ात पर पलटते हुए कहा। लेकिन मैं फंस गया हूँ। मैं सफ़े के करीब झुककर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं देख सकती हूँ? वो हिचकिचाया, फिर उसे मेरे हवाले कर दी। इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, आधी साख्ता थी, लेकिन मैं फिर भी अल्फाज बना सकती थी। ये धुन मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन ये खूबसूरत थी। खिड़कियों के ज़रिए रोशनी के बारे में लाइनों, दीवारों के ज़रिए हंसी, और कभी कभी घर एक जगह नहीं बल्कि एक शख्स होता है। जब मैंने देखा तो वो मुझे देख रहा था। आपने ये खुद लिखा है? मैंने खामोशी से पूछा। इसने सर हिलाया, थोड़ा सा शर्मीले अंदाज में। ये अभी अच्छा नहीं है। ये मुकम्मल है। वो मुस्कुराया, थोड़ा सा हैरत से देख रहा था। आपको ऐसा लगता है? मैं इतना जानती हूँ, मैंने कहा। इसमें सच्चाई है। यही चीज़ उसे ख़ास बनाती है। उसने एक लंबे लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर कहा, ईमानदार होना आपको आसान बनाता है। क्या मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। आप सुनती हो, यहाँ तक कि जब आप दिखावा ना करें। मैंने अपने दिल को सख्त महसूस किया। इसकी वजह यह है कि आपके पास हमेशा कुछ कहना पड़ता है। हमेशा नहीं, उसने बुड़बड़ा। कभी कभी मैं सिर्फ आपके करीब बैठना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। और इस तरह हमने नहीं किया। एक तवील वक्त के लिए हम सिर्फ वहीं बैठे, साथ साथ एक राज की तरह हमारे इर्द गिर्द खामोश लपेट रहे हैं। आखिरकार मैंने खामोशी तोड़ दी। आप कभी मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं? इसने मेरी तरफ मुतवज्जह किया। आपका मतलब है, जैसे कॉलेज? इसके बाद जिंदगी? मैपल स्ट्रीट के बाद? इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस लिया। कभी कभी मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप जानती हो। चीज़ें देखो, कुछ बड़ा करो। खौफज़दा हो? मैंने पूछा। थोड़ा सा, उसने इतराफ़ किया। लेकिन पुरजोश भी। आपका किया होगा। मैं नहीं जानती, मैंने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता था कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अब मुझे यकीन नहीं है। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। शायद ये ठीक है। हम नहीं जानते। शायद अभी यहाँ मौजूद होना काफ़ी है। मैंने आसपास सूरज की रोशनी को देखा जिससे पत्तियों से चमकते हुए पानी छोटे छोटे सितारों की तरह थोड़ा सा अक्कासी करता था।
तब मी ने उसकी तरफ देखा। मी ने कहा, शायद ये है। जैसे ही आसमान सुनतरा का रुख इख्तियार कर गया, मी ने घास पर वापस लेटे हुए अपने पैरों को बढ़ाया। ठीक है, ये बाज़ाब्ता तौर पर मेरी पसंदीदा जगह हो सकती है। आपकी खिड़की से भी ज़्यादा, इसने छेड़ा। यकीनी तौर पर, विंडो में बहुत सारे गवाही। वो हंस पड़ा, घास पर लेटा हुआ। फिर ये हमारा राज है। हमारा राज, मी ने दोहराया, जिस तरह उसकी आवाज़ को पसंद किया। हमने आसमान को तारीक होते देखा, सितारे आहिस्ता आहिस्ता जागते हैं। एक ही वक्त में दुनिया को छोटी और लामहदूद महसूस हुई। मैं इसकी सांस लेने, मुस्तहकम और करीब की आवाज़ सुन सकता था, और उसने हर चीज़ को ग्राउंड महसूस किया। एक लंबे वक्फे के बाद उसने खामोशी से कहा, तुम जानते हो कि मुझे क्या खौफ आता है? मैंने अपना सर मोड़ लिया। किया, ये कितना आसान महसूस होता है। मैं थोड़ा सा भड़क उठी। तो फिर किया ये बुरा है? इसने सर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ है, मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया जिसने मुझे पहले ये पुरसुकून महसूस किया। जैसे मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गर्म जोशी महसूस की। आप नहीं करते, मैंने आहिस्ता से कहा। आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। इसने मेरी तरफ देखा, आंखें धुंधलाहट की रोशनी में चमकती हैं। उसी लिए मैं आपको पसंद करता हूँ, आयशा। मैं मुस्कुराई। आपने पहले भी कहा है। इन्होंने कहा, मैं ये कहता रहूँगा जब तक आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं पहले ही कर रही हूँ, मैंने सरगोशी की। हम वहीं ठहरे, घास पर बैठे हुए, अब बात नहीं कर रहे थे। रात हमारे चारों तरफ लिपटी, करैक्टस और हुआ की आवाज़ों से भरी हुई। एक तवील वक्त में पहली बार मैंने मुकम्मल तौर पर उस वक्त को महसूस किया, बेचैन नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना, बस वहाँ। ये इस कसम का अमन था जो आपकी हड्डियों में छप जाता है। इस कसम का जो आपके जाने के बाद भी रहता है। जब हम घर वापस चले गए, सड़कें तकरीबा खाली थीं। दुनिया एक बार फिर खामोश हो गई थी, जैसे ये हमारे राज को महफूज रखे हुए है। मेरे गेट पर रयान रुक गया और कहा, तो कल फिर चलेंगे। मैं मुस्कुराई। शायद वो मुस्कुराया। मैं उसे हाँ के तौर पर ले जाऊंगा। जब मैं अंदर जाने के लिए मुड़ गया तो उसने नरमी से कहा, आयशा। आज आने का शुक्रिया। किसके लिए? इन्होंने कहा, मुझे आपको अपनी पसंदीदा जगह दिखाने के लिए। मुझ पर यकीन करने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए। मैं मुस्कुराई, मेरा दिल भी जवाब देने के लिए भरा हुआ है। इस रात मैं एक तवील वक्त के लिए जागती रही, छत की तरफ घूर रही थी, हर लफ्ज़, हर हंसी, हर लम्हे और हर खामोशी को दोबारा याद करते हुए। और मैं सिर्फ इतना सोच सकती थी कि एक खुफिया जगह और भी कुछ और राज का आगाज़ कैसे बन गया था, जिस चीज़ को मैं खोना नहीं चाहती थी। कहानी का अगला पार्ट जल्द अपलोड किया जाएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट जल्द आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।